क्या उत्तर दिया? मयि भम विभोर हति भवान गदितून संसर संत्यज सर्व विषयांस तब पाद मूलम। मयि भम विभोर हति भवान गदितून संसर संत्यज सर्व विषयांस तब पाद मूलम। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मा। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मा। मैवं विभोर हति भवान गदितुम संसार। इतना ऐसे शब्द बोल रहे हो आप प्रभु, जिन शब्दों को सुनने से हम व्यथित हो रहे हैं। इसलिए हे नाथ, आपका सब कुछ मधुर है। आप मीठा बोलते हो, आपकी बांसुरी मीठा बोलती है, लीला मधुर है, सब कुछ मधुर है। तो जिसके जीवन में सर्वांगीण माधुर्य छुपा हो, आज उनके शब्दों में वो कड़वाहट क्यों नजर आ रही है, जो हमें बुला करके बांसुरी में आवाज लगाकर हमें वापस भेजा जा रहा है। देखिए, कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन, इस दुनिया में बाण से ज्यादा खतरनाक वाणी होती है। बाण से ज्यादा खतरनाक। तथार भिर्न व्यथिते सिलीमुखैहि। संस्कृत में बाणों को सिलीमुख कहते हैं, और भागवत जी में लिखा है बाणों से ज्यादा खतरनाक वाणी होती है। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं। संतों ने कहा बाण की पत्नी का नाम वाणी है, तो बाण से खतरनाक वाणी है। बोले कैसे? बोले नाग ज्यादा खतरनाक होता कि नागिन? है जी, नागिन। तो नाग से ज्यादा खतरनाक नागिन, वैसे बाण से ज्यादा खतरनाक वाणी होती है। श्रीमद् भागवत जी के सती प्रसंगों में चतुर्थ स्कंद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तथार भिर्न व्यथिते सिलीमुखैहि। बाणों से जो वेदना नहीं होती, वो कभी कभी वाणी से वेदना होती है। इसलिए अपनी वाणी का ध्यान दो। अच्छा, आप हिंदी में वाणी लिखिए, वाणी, वाणी। और जो ड़ा में जो इकार लगी हुई है, उसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? वाणी। ई को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? वाण। तो वाणी से ई को हटा देने से ही वो बाण बचते हैं। अच्छा, और गहराई से सुनिएगा, समझिएगा। सतयुग का एक प्रसिद्ध धनुष था, पिनाक। त्रेता युग का प्रसिद्ध धनुष पिनाक जो सतयुग का था, जो शिव जी के पास था। त्रेता युग का प्रसिद्ध धनुष सारंग, जो भगवान श्री राम के हाथों में था। द्वापर युग का प्रसिद्ध धनुष गांडीव, जो अर्जुन के हाथ में था। गांडवीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो सतयुग का प्रसिद्ध धनुष पिनाक, त्रेता का प्रसिद्ध धनुष सारंग, जो राम जी के हाथों में था, और द्वापर का प्रसिद्ध धनुष गांडीव। तो एक बार संतों से किसी ने पूछा कि कलयुग का प्रसिद्ध धनुष कौन सा है? ये तो तीनों युग के प्रसिद्ध धनुष है। कलयुग का प्रसिद्ध धनुष क्या है? तो संतों ने उत्तर दिया, बोले कलयुग में धनुष की आवश्यकता है ही नहीं। बोले किसी व्यक्ति को मारने के लिए धनुष की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले कलयुग का प्रसिद्ध धनुष क्या है? बोले जो व्यक्ति का जो मुख है ना, उसका आकार भी देखो धनुष की तरह है। देखो जरा, अब अपने ऊपर वाला भाग देखो, जैसे धनुष में ऐसा रहता है ना, ऐसे ये और है ना, और नीचे रस्सी रहती तो ये होंठ बन गया धनुष। और इससे निकली हुई वाणी ही बाण है। इसी से मारता है ये, इसी से घायल करता है। किसी को भी जो कुछ करना है तो इस वाणी के द्वारा
आहत करता है, कष्ट पहुंचाता है। कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन आप अनुभव करते होंगे, कुछ लोग कितना कड़वा बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल गया। एक बार एक व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा भैया कैसे बैठे हो, तो उसने क्या उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा हो तो उठ जाए। अब कोई उत्तर है क्या? बहुत कड़वा बोलते हैं, कैसे बैठे हो, इच्छा हो तो उठ जाए। दूसरा प्रश्न किया, भाई कितने भाई हो? 2। बोले 3 होते तो क्या कर लेते? उनको पता ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, आहत करने वाले। तो हे नाथ, मैवम विभोरहति भवान गति तुम संसा संतज सर्व विषयांश तव पाद मूलम। समस्त विषयों का नृत्य करने लगे। अंगना मंगना मंतरे मंगना, अंगना स्त्री का नाम है, एक स्त्री फिर कृष्ण। अंगना मंगना मंतरे मंगना, एक स्त्री फिर कृष्ण, फिर गोपी फिर कृष्ण, गोपी पूरा कृष्ण। जितनी गोपी उतने ही रूप ले लिया और भगवान नृत्य करने लगे। लेकिन नृत्य करते करते एक स्थिति घटित हुई। नृत्य करते करते एक गोपी श्री कृष्ण से क्या कहने लगी, कृष्ण मैं थक गई हूं, देखो प्रभु मुझे पसीना आ रहा है। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले आप थोड़ा व्यजन डुला दो, पंखा हिला दो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं पंखा हिला देता हूं, बैठ जाओ। तो वो गोपी बैठ गई, भगवान पंखा हिलाने लगे। एक कहती कि बैठे बैठे खड़े नृत्य करते करते थक गई हूं, इसलिए मेरे लिए आसन की आवश्यकता है, थोड़ा आप आसन बिछा दो। तो भगवान बिछा दिए आसन, बैठ गए। एक गोपी कहती प्यास लगी हुई इसलिए जल की आवश्यकता, थोड़ा जल पिला दो। भगवान पात्र में जल लेकर उसको पिलाने लगे। तो जो जो इच्छा प्रकट करती है भगवान वही करने लगे। तब श्रीमद् भागवत जी में लिखा है उन गोपियों के अंदर अहंकार पैदा हो गया कि कृष्ण हमारे बस में है, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करने लगते हैं। और जहां पर अहंकार है, नारद भक्ति सूत्र में कहा है अहंकार द्वेषत्वाच्च दैन्यम प्रियत्वाच्च। जहां अहंकार है, अहंकार से भगवान को द्वेष है और दीनता से भगवान को प्यार है। जिसके अंदर दीनता होगी वहां भगवान का प्यार नजर आएगा और जहां अहंकार होगा वहां द्वेष नजर आएगा। मेरे भावन भगवान 2 तरह का भोजन करते हैं, मीठा भोजन भी करते हैं और कभी तीखा भोजन भी करते हैं। तो मेरे गुरुजी वृंदावन में कहते थे, बोले बेटे जब भगवान को मीठा भोजन करने का मन होता है ना तो भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं, और जब भगवान का तीखा खाने का मन होता है ना तब वो जीवों के अहंकार को खाते हैं। मीठा खाना हो तो भाव को ग्रहण करते हैं, और तीखा खाने का मन होता है तो उसके अहंकार को खाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इस अहंकार से मुक्त होने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं। उसी समय भगवान क्या करने लगे, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। नृत्य करते करते भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे ही देखा कि कृष्ण नजर नहीं आ रहे हैं तो कृष्ण राधा जी को लेकर के चले गए। गोपियां देखने लगी कि कृष्ण नहीं है, व्याकुल हो गई, इधर ढूंढने लगी इधर ढूंढने लगी। तो राधा जी को लगा कि कृष्ण सभी गोपियों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकते। तो राधा जी को जब लेकर के गए तो राधा जी चलते चलते क्या कहती भगवान से, प्रभु अब मैं थक गई हूं। तो भगवान ने कहा क्या करना, क्या चाहती हो? बोले आप मुझे उठा लीजिए तो फिर मैं चलने का सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान ने कहा एवं मस्तु। राधा जी को जैसे भगवान ने कंधे पर उठाया तो जैसी राधिका ने उस डाली को पकड़ा और इसमें थोड़ा झूल करके बतलाओ, और जैसे ही राधा रानी उस डाली में झूलने के लिए उद्यत हुई उसी बीच भगवान नीचे से गायब हो गए। अब यहां राधा रानी भी उस डाली को पकड़कर फिर पुनः जमीन में आती। अब राधा अकेली, कृष्ण वहां भी चले गए।
प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयता। पहले उन्होंने ब्रजांगनाओं को छोड़ा, अब राधा जी को भी छोड़ा। जिस जिसके मन में ऐसा लगा कि कृष्ण जब अपने अंदर कुछ भाव का जन्म हुआ नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, ये भगवान का स्वभाव है, ये लीला बतलाती है। अब श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि गोपियां क्या करने लगी, भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। इससे पूछ रही हैं, तुलसी से पूछा। ये जो तुलसी है ना, ये भगवान की प्रिया है तुलसी। तो तुलसी से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों में रहने वाली तुलसी, आपने कृष्ण को देखा है क्या? तुलसी ने भी नहीं बोला। वृक्षों से पूछा, वृक्षों ने भी नहीं बोला। ढूंढने लगी तो ढूंढते ढूंढते देखा कि यहां से पृथ्वी पर, जमीन पर दो लोगों के पैर नजर आ रहे हैं, राधा और कृष्ण के। तो बोले यहां से गए होंगे। तो धूल में राधा जी के चरण और कृष्ण के चरण अंकित नजर आ रहे थे। राधा जी के चरणों में एक विशेषता है, उनके चरणों में 24 चिन्ह हैं। 24 चिन्ह दाएं चरण में, 24 चिन्ह बाएं चरण में। ऐसे 48 चिन्ह माता राधिका के श्री चरणों में है और 48 चिन्ह ही कृष्ण के चरणों में। बस अंतर इतना है, जो कृष्ण के दाएं चरण में जो चिन्ह है वो राधा जी के बाएं चरण में है, और जो राधा जी के बाएं चरण में है वो कृष्ण के दाएं चरण में है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, भगवान के जो चरणों में जो चिन्ह है, भक्त जब उनका ध्यान करता है तो उसे क्या मिलता है? बोले भगवान के चरणों में जो वज्र है उसका ध्यान करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं। पाप छेदनार्थम वज्र, वज्र का ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं। जो भगवान के चरणों में जो ध्वजा है, उस ध्वजा का जो ध्यान करता है उसको यश प्राप्त होता है समाज में। इसलिए भगवान के चरणों में जो रेखाएं अंकित हैं, भक्त उनका भी ध्यान करते हैं। यही तो कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, संचिन्तये भगवतः चरणारविन्द वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम् उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल चित्र बिलसम नख चक्रवाल। जो भगवान के चरणों में जो चिन्ह अंकित हैं, उनका भक्त जब ध्यान करता है तो उसको बिलग बिलग वस्तु, अंकुश का ध्यान करता, जिसका मन बहुत भटकता हो ना, तो उसको भगवान के चरणों में जो अंकुश है उसका ध्यान करना चाहिए। जैसे अंकुश मतवाले हाथी को भस्म कर लेता है, वैसे जो भक्त भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करता है, उसका मन चंचल मन हो, जिसका मन ज्यादा भटकता हो ना, तो भगवान के चरणों में जो अंकुश है उसका ध्यान करना चाहिए। तो 4 चरण दिखलाई दिए। चलते चलते राधा जी को उन्होंने कंधे में रख लिया था, तो फिर धूल में 2 ही चरण दिखलाई दिए। तो ये गोपियां ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंची। इसके बाद वहां क्या देखती है, एक वृक्ष की डाली के, वृक्ष के नीचे राधा खड़ी हुई नजर आ रही है, व्याकुल चित्त से भगवान को निहार रही है। तो गोपियों ने राधा जी से क्या कहा, हे राधा, क्या वो आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ, वो मुझे भी छोड़ करके चले गए। राधा और रुक्मणी में अंतर है। राधा जी भगवान की शक्ति है, रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है। राधा एक ज्योति रभे द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति 2 रूपों में विभक्त हुई, एक राधा बनी और दूसरी ज्योति कृष्ण बनी। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा का उल्टा धारा होता है। राधा तत्व की क्या महिमा है, भागवत में तो राधा नाम भी नहीं आया है, लेकिन राधा तत्व की जो व्याख्या है हम देवी भागवत में देवरी में सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में राधा जी का नाम भी नहीं है, लेकिन राधा जी का जो चरित्र है, भगवती का जो चरित्र है, वो देवी भागवत के माध्यम से हम 1 माह बाद श्रवण करेंगे। तो कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन, राधा एक धारा है। राधा का उल्टा, राधा उल्टा पढ़ेंगे तो धारा। राधा एक धारा है जो जीव को बहाकर भगवान के श्री चरणों तक ले जाती है। तो हे राधा, राधिके आपको भी छोड़ दिया,
बोले हाँ मुझे भी छोड़ दिया। तो चलो अब एक काम करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। तो जो भगवान ने जो जो लीला की वो सब गोपियां मिलकर के खेल में वो लीला कर रही। ऐसे उन्होंने पूतना को मारा, ऐसे सक्तासुर को मारा, ऐसे तृणावर्त को मारा, ऐसे अघासुर को मारा, ऐसे बत्सासुर को मारा, ऐसे बकासुर को मारा। ऐसा कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया तो गोपी नाचने लगती। किस तरह भाव भूमिका के साथ उन्होंने नृत्य किया होगा देखो, मैं नाच कर बतलाती हूँ। तो एक गोपी नाचने लगी, एक गोपी इस तरह से भगवान की लीलाओं का अनुकरण। रोते हुए एक स्वर में भगवान के दर्शन के लिए इस गीत को गाया है। इस गीत का नाम गोपी गीत है। कथा स्थल पर बैठे हुए मेरे भावन, ब्रज में बहुत सारे ऐसे संत हुए, इस गीत को गा गा करके जीवन भर गाया और इसी गीत के भरोसे भगवान का दर्शन पाया है। इस गीत में भगवान से अपनी संपूर्ण हृदय को खोल करके भगवान से वार्तालाप किया है। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा। हे कृष्ण, इस वृंदावन को कौन जानता, इस मथुरा को कौन जानता यदि आप नहीं आते तो। जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक मैं आपका नहीं हुआ था तो दुनिया में कोई मुझे पूछता नहीं। संत कहता है जब तक मैं भगवान का नहीं हुआ तब तक दुनिया ने मुझे कुछ समझा नहीं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन गए घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। हे तुलसी तुलसी नाम तो मेरा तुलसी रखा, लेकिन मैं घास की तरह जीवन जीने लगा। लेकिन रघुनंदन की कृपा होने पर इस तुलसी को आपने तुलसीदास बना दिया। तो जो तुलसी घास बन चुका था उसको तुलसीदास आपने बनाया है।
तो जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेत इंदिरा सस्वदत्त रही। हे प्रभु, आपके जन्म के पहले इस वृंदावन को कौन जानता यदि आप नहीं आते? इस मथुरा को कौन जानता? आपके आने से इसकी जय जयकार होने लगे। इसी तरीके से जिसके जीवन में आप चले जाते हो उस मानव की भी जय जयकार होने लगती है। उसको दुनिया मीरा मीरा कहकर पुकारने लगती है।